हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके। इमेज ड्राइव का यानी कि जो हम लोग इमेज ड्राइव बना रहे थे दोस्तों, वो इसी का एक पार्ट है दोस्तों। तो हम लोग ने यहाँ पर देखिए सिंगल यूजर के लिए यानी कि मल्टी यूजर के लिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन बना रहे हैं दोस्तों। तो लॉग आउट करके मैं दूसरा नया साइनअप करता हूँ। देखिए मैंने लॉग आउट कर दिया यहाँ से और नया साइनअप करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक साइनअप कर लेता हूँ आलोक, इस तरह से लिखता हूँ और यहाँ पर कुमार लिख देता हूँ, आलोक कुमार। और यहाँ पर मैंने alok@gmail.com, alok@gmail.com मैंने ये लिख दिया। उसके बाद पासवर्ड डाल देता हूँ 12345। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 6393, इस तरीके से मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट यानी कि यूजर जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये बता रहा है। तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं अगर ये ऑलरेडी है तो। कंट्रोल भी करेंगे यहाँ पर और 12345 मैंने पासवर्ड डाला, लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड नॉट मैच आ रहा है, मैं देखता हूँ कुछ मिस्टेक है क्या। चलिए नया पासवर्ड यहाँ से जाके चेक कर लूंगा मैं, अगर पासवर्ड मिस्टेक है तो। ये सब आप देख नहीं पाओगे है ना। देखिए आलोक नाम का अगर की होगा तो ये देखिए है ना, यहाँ पर आलोक नाम का की है 123456, इस नाम से पासवर्ड है यहाँ पर 123456। लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए लॉगिन हो गया। तो आलोक को ये फोटो कैसे दिखा, है ना। यहाँ पर आलोक को ये फोटो नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग जो की बना रहे हैं यहाँ पर आइए, सबसे पहली चीज ये सही करेंगे हम लोग, है ना। यानी कि ये जो की हम लोग ने यहाँ पर बनाया, इसको हमें ऐसे नहीं बनाना है। नहीं तो ये जो जैसे अभी मैं आलोक का लॉगिन किया, यानी कि मैंने आलोक को लॉगिन किया लेकिन आलोक में एक भी फोटो नहीं अपलोड था, तब भी ये इनका दिख रहा है, ठीक है। लॉग आउट करके अगर मैं जस्ट फॉर कोड को लॉगिन करूंगा तब भी यही फोटो दिखेगा, ठीक है। मैंने यहाँ से जैसे जस्ट को लॉग इन किया, just@gmail.com। इसको मैं अगर यहाँ पर लॉग इन करता हूँ, आप लोग को समझा रहा हूँ, समझिए। इस चीज को लॉग इन करूंगा तो देखिए फिर भी वही फोटो दिख रहा है। और लॉग आउट जब मैं कर दूंगा, जब आलोक देखिए यहाँ पर नेम आया जस्ट, है ना। अगर मैं आलोक को यहाँ से लॉग इन करूँ alok@gmail.com, तो अभी क्या आएगा ये समझिए इस चीज को, gmail.com। और यहाँ से मैं 12345 पासवर्ड डालता हूँ, लॉगिन करूंगा तो देखिए तब भी यही फोटो दिख रहा है और नेम यहाँ पर आगे आलोक। तो आलोक जब लॉगिन होगा तो आलोक का फोटो दिखना चाहिए, वही फोटो नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोग की बनाते हैं, यहाँ पर आइए, थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा हमें। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग की बनाते हैं ना, यहाँ पर ये देखिए, तो इस तरीके से आपको की नहीं बनाना है, यहाँ पर इस तरीके से ही रहना रहेगा। बस यहाँ पर आपको देखिए आपने सेशन से रीड किया था यूजर नेम, यहाँ पर यूजर नेम आ रहा है, इसका यूज करिए यहाँ पर। यानी कि जब भी हम लोग की बनाएंगे, यहाँ पर आइए दोस्तों, इस तरीके से कोई बताएगा नहीं आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, आप लोग जरूर कमेंट करना, ठीक है, कैसा लगा। यहाँ पर हम लोग यूजर नेम का यूज करेंगे तो प्लस लगाइए इस तरीके से और यहाँ पर यूजर नेम इसके आगे लगा दीजिए, ठीक है, यूजर नेम। और यहाँ पर अंडरस्कोर भी लगा दीजिए, ठीक है। तो अब की जो आपका कैसे बनेगा, जैसे आलोक ऑल इमेज, है ना, आलोक ऑल इमेज, इस तरीके से की बनेगा। अभी कैसे की बनता था वो दिखाता हूँ मैं। अभी अगर आप देखोगे तो की आपका कैसे बनता है, अभी एप्लीकेशन में जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास और भी बहुत सारे की हैं तो उनको डिलीट नहीं करूंगा। ये देखिए इस तरीके से अभी तक की बनता है ऑल इमेज, ठीक है। लेकिन अब जो की बनेगा वो आलोक ऑल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये तो एक जगह पे चेंजेस किया, इसको कॉपी करिए इस तरीके से कंट्रोल सी करके। हम लोग ने दो तीन जगह पे गेट भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए नीचे, देखिए गेट का कोड कहाँ है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से कंट्रोल भी करिए इसमें भी, और यहाँ पर भी आपको कंट्रोल भी करना है। बस इतने जगह पे चेंज करना है, इस तरीके से ध्यान से करना है आपको। अगर कोई दिक्कत आ जाए चेंज करने में तो जरूर पूछना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अब जैसे की बनेगा आपका वो समझिए कैसे की बनेगा। रिलोड करेंगे तो ये तो आएगा नहीं, सबसे पहली चीज। जैसे आलोक लॉगिन है तो आलोक अगर कोई भी फोटो यहाँ से अपलोड करता है इस तरीके से, जैसे आलोक ने ये अपलोड कर दिया, ठीक है, ये अपलोड कर दिया आलोक ने। एक और फोटो आलोक अपलोड कर देता है ये, है ना, इस तरीके से अपलोड कर दिया। तो ये दो फोटो आलोक को आ गया। तो लेकिन जो की बनेगा अब ये देखना कैसे बनेगा, एप्लीकेशन में जब जाओगे तो देखिए यहाँ पर कैसे की बना। ये देखिए आलोक.com ऑल इमेज, है ना, यानी कि आलोक का इस तरीके से इमेज आएगा। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। अब समझिए आलोक में देखिए दो इमेज है ना। मैं लॉग आउट करता हूँ और just@gmail.com लॉग ऑन करता हूँ, है ना। यहाँ से जाता हूँ इस तरीके से और just@gmail.com, just@gmail.com, इसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ और यहाँ से पासवर्ड डाल लेता हूँ 12345। लॉग इन करूंगा तो देखिए अभी यहाँ पर कोई भी फोटो नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, इनके मैं दूसरा फोटो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो इमेजेस में जाऊंगा, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारा फोटो है, यहाँ से ओपन करूंगा, इस तरीके से अपलोड करूंगा। तो ये देखिए अपलोड हो गया। एक और फोटो अपलोड करता हूँ, जैसे ये वाला अपलोड करता हूँ, अपलोड, है ना, हो गया। यहाँ से जाऊंगा एक और अपलोड करूंगा, इस तरीके से अपलोड, इस तरीके से हो गया। इस तरीके से आऊंगा यहाँ पर, इस तरीके से मैं और भी फोटो अपलोड, यहाँ पर देखिए 4 फोटो मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। ये 4 फोटो इनके लिए है, ठीक है, यानी कि 4 फोटो ये जस्ट फॉर कोड का है और 2-3 फोटो मैंने आलोक में भी अपडेट किया था। तो अब ये लॉग आउट करके, जैसे समझ करो लॉग आउट कर दिया ये, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि एक टाइम पे एक ही काम कर पाए। जब आप होस्ट कर दोगे इसको तो मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर पाएंगे इसको, है ना। तो इसको बड़े लेवल पे होस्ट करना है। लोकल यहाँ पे लोकल इसमें कितना डेटा आप स्टोर कर पाओगे, 10 MB का,
है ना। तो इसीलिए कहता हूँ कि आपको मतलब पीएचपी में इसको बनाना है ना। ये तो मैंने सिखाया आपको, alok@gmail.com इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लॉगिन करूंगा। तो अब इनका सिर्फ 2 ईमेल दिखेगा, ये दिखे ना। अगर मैं जस्ट फॉर कोड को लॉगिन करूंगा, यहाँ से लॉग आउट किया मैंने, अगर मैं अब जस्ट फॉर कोड को लॉगिन करूंगा इस तरीके से, समझिए इस चीज को, इस तरीके से कोई समझाता नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर कोड @gmail.com 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाल देता हूँ और लॉगिन करूंगा, तो देखिए जस्ट फॉर कोड का इमेज दिखेगा, ठीक है। सपोज समझ में आ रहा है ना सभी को। देखिए समझ में नहीं आएगा तो बता देना मेरे को, जस्ट फॉर कोड, सॉरी मतलब आपको नीचे कमेंट करना है, यानी कि कमेंट जरूर करिए आप लोग। कमेंट नहीं करोगे तो दोस्तों कैसे मुझे पता चलेगा कि आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि आलोक अगर लॉगिन करेगा तो आलोक का प्रोफाइल दिखेगा, अगर जस्ट फॉर कोड लॉगिन करेगा तो जस्ट फॉर कोड की दिखेगा। इसी तरीके से अगर कोई नया यूजर, जैसे मैं नया यूजर साइन अप कर लेता हूँ आप लोग के सामने ही, यहाँ पर जाऊंगा, लॉग आउट कर दिया मैंने, यहाँ से मैं समीम, यानी कि ये समीम ना करके मैं कर देता हूँ श्रद्धा, श्रद्धा नाम की कोई लड़की है इस तरीके से, और उसने जो है यहाँ पर लॉगिन श्रद्धा, और यहाँ पर गुप्ता लिख देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर लिखता हूँ s@gmail.com, यानी कि श्रद्धा@gmail.com शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। पासवर्ड इनका डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 डाल देता हूँ। जरूर नहीं आप सेम पासवर्ड रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इनका मोबाइल नंबर डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैंने डाल दिया, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया। अब मैं s@gmail.com को मैं लॉग इन करता हूँ, s@gmail.com मैंने इसको लॉग इन किया, 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गया। ये देखिए इसमें कोई भी फोटो नहीं है। जब यहाँ से अपलोड कर देंगी श्रद्धा, सपोज करो श्रद्धा ने इस तरीके से फोटोज को यहाँ से अपलोड किया, यानी कि यहाँ पर जाऊंगा मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर, मेरे पास ये सारा फोटो है, इस ओपन करूंगा तो अपलोड पे क्लिक करूंगा, देखिए एक फोटो आ गया। एक और अपडेट करूंगा, यहाँ से इसको अपडेट कर देता हूँ, ओपन अपलोड, है ना। इस तरीके से और भी अपलोड करना है तो इस तरीके से अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपलोड। तो ये हो गया आपका श्रद्धा का प्रोफाइल, है ना, यानी कि 4 फोटो मैं श्रद्धा में अपलोड कर देता हूँ। ये 4 हो गया श्रद्धा का। अगर मैं लॉग आउट करके इसको आलोक का लॉगिन करूंगा तो देखिए अभी आलोक का ही प्रोफाइल दिखेगा, श्रद्धा से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो alok@gmail.com इस तरीके से मैंने लिखा, और यहाँ पर मैं करूंगा 1 2 3 4 5 6 लॉगिन करूंगा, तो देखिए आलोक में जो 2 फोटो था वो दिख रहा है। अगर मैं लॉग आउट करके जस्ट फॉर कोड को लॉगिन करूंगा यहाँ पर, यानी कि मैं यहाँ पर जस्ट को लॉगिन करूंगा, just@gmail.com, just@gmail.com, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना, इस तरीके से डाला, लॉगिन करूंगा तो जस्ट का दिखेगा। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करके और श्रद्धा का लॉगिन करूँ, यानी कि श्रद्धा जो है उनका लॉगिन करूँ, लॉगिन पे जाऊंगा और यहाँ पर s@gmail.com इसको मैं अगर यहाँ पर लॉगिन करूंगा तो अब हमारा जो की बनेगा वो उस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो पासवर्ड था उनका मैंने डाल दिया, यहाँ पर देखिए श्रद्धा का प्रोफाइल दिख रहा है, ठीक है। मैं इंस्पेक्ट करके जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा की था उसको डिलीट कर देता हूँ। एप्लीकेशन में जाऊंगा, देखिए ऑल इमेज नाम का की होगा, इसको डिलीट कर दिया क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना सारा इमेज है, ठीक है। तो ये फालतू स्पेस लेगा, इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको कट करूंगा, बस इतना काम करना है। अब उसके बाद हमें डिलीट की कोडिंग करनी है, यानी कि जो इमेज है उसको डिलीट करने की कोडिंग करनी है। कोई भी डिलीट पे क्लिक करेगा तो हमें इमेज को डिलीट करना है। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर आपका डिलीट बटन यहाँ पर बनता है, यानी कि जो डी है यहाँ पर है, इसमें आपको क्लास लगाना है del-btn, del-btn, ठीक है। del-btn इसमें क्लास लगाना है और इसी के नीचे काम करना है। यानी कि देखिए फॉर ईच कहाँ पे बंद हो रहा है, देखिए फॉर ईच का पैरेंथेसिस ये है, यहाँ पर बंद हो रहा है। इसको टर्मिनेट करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर कमेंट पास करिए, स्टार्ट डिलीट कोडिंग, है ना। इस तरीके से यहाँ पर कमेंट पास कर दिए दोस्तों। आप लोगों ने कमेंट पास करना है ताकि फ्यूचर में कोड को ढूंढ पाओ। एक वेरिएबल बना लूंगा ऑल del-btn, इस नाम से वेरिएबल बनाऊंगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल बटन होंगे यहाँ पर। मैंने और डॉट लगा के कंट्रोल वी, इसको सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा, और del-btn इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि जो del-btn ये है इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। हमें लूप चला के एक एक कर एक्सेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है, बहुत सारा है। जैसे 1 2 3 4 4 बटन है ना, तो यहाँ पर भी 4 बटन आएगा। ये अगर ठीक है, मैं अभी लूप चलाऊंगा। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ आई नाम का, और फॉर i इक्वल टू 0 से लूप चलाएंगे। i इज लेस देन कहाँ तक लूप जाएगा, ऑल del-btn डॉट लेंथ, इसकी लेंथ तक, देन हमारा i प्लस प्लस, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। और सबसे पहले ऑल del-btn का यूज करूंगा और यहाँ पर i को पास करके ऑन क्लिक लगाऊंगा, ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं अलर्ट करके देख लूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो अलर्ट करके मैं देखूंगा इस तरीके से कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर मैंने किया, रिलोड करूंगा, यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करूंगा, देखिए अलर्ट हो गया, ठीक है। बस डिलीट पे क्लिक करते ही हमें क्या करना है, सबसे पहले कंफर्मेशन का मैसेज देना है।
तो कन्फर्मेशन का मैसेज देने के लिए आप स्वीट अलर्ट पे आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए स्वीट अलर्ट पे, यहाँ पर लिखना है आपको स्वीट अलर्ट इस तरीके से, है ना। यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर आइए नीचे की तरफ, सीडीएन हमारे पास है ही शायद, है ना। सीडीएन देख लेते हैं, सीडीएन है कि नहीं स्वीट अलर्ट का, देखेंगे ऊपर की तरफ प्रोफाइल डॉट HTML में आइए, ऊपर की तरफ देखिए, ये देखिए स्वीट अलर्ट का सीडीएन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आइए, ये वाला देखिए, इस पर जब क्लिक करेंगे, नहीं नीचे की तरफ आना है आपको, ऊपर की तरफ जाइए, देखिए कौन सा है, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है मैं देख लेता हूँ और कोई देखूंगा, यहाँ से नीचे की आऊँगा, ये भी नहीं चाहिए हमें, डिलीट के लिए चाहिए, तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे थोड़ा, मैं फिर से ठीक है यहीं से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए और स्क्रॉल करिए, और ये वाला है ना, इसको लीजिए आप यहाँ पर, ये वाला, ठीक है कैंसिल करेंगे इसको, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करिए Ctrl+C करके, बस इतना कॉपी करिए और यहाँ पर आ जाइए अपने इसमें, और जब भी इस पर क्लिक होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने कोड किया ना, यहाँ पर ऑन क्लिक, इस पर क्लिक होगा, बस इसको कॉल करना है आपको, ठीक है बस रिलोड करना है इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर आकर रिलोड करना है। अब देखिए क्लिक करूँगा तो ऑप्शन आएगा ओके का, अगर कोई ओके करेगा तो तभी डिलीट करेंगे, ठीक है। अगर किसी ने कैंसिल कर दिया तो डिलीट नहीं करना है हमें, तो यहाँ पर आइए, जब ओके हो जाएगा तब हमें काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें, यानी कि देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है ना विल डिलीटेड, यहाँ पर आपको काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पेरेंट निकाल लेना है, ठीक है। तो पेरेंट वगैरह आपको ऊपर ही निकाल लेना है, यहाँ पर इसको स्वेल के ऊपर ही एक वेरिएबल बना लीजिए पेरेंट नाम का, इस तरीके से पेरेंट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट, दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट, 2 बार मैंने पास किया, और मैं कंसोल डॉट लॉग अगर मैं पास करूँ अभी इस तरीके से, ठीक है। देखिए कंसोल डॉट लॉग में मैं पेरेंट को पास करके देखता हूँ कि पेरेंट में आ क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा इस तरीके से, इंस्पेक्ट, और यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पेरेंट आ गया होगा, इंस्पेक्ट करके जब कंसोल में जाएंगे तो देखिए पेरेंट में क्या आया, डिव आया, और इसमें देखिए इस डिव का भी पेरेंट चाहिए हमें, ये कार्ड है हमारा, हमें कॉल 2 तक जाना है, तो एक बार और पेरेंट लगाइए यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से पेरेंट एलिमेंट एक बार और लगाइए, रिलोड करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये देखिए बस यही मिल गया आपको, है ना। इसी को आपको रिमूव करना है, बस इसी को रिमूव करना है। तो अभी देखिए इसको हटा देता हूँ, इस कोड को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी समझा देता हूँ पहले, फिर इस कोड को लगाऊंगा। मैं Ctrl+X करके रख लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर आ गया पेरेंट, यानी कि 3 बार यहाँ पर पेरेंट एलिमेंट लगाया। अगर मैं यहाँ पर देखिए मैं करना क्या चाहता था वो समझिए, और यहाँ पर मैं पेरेंट डॉट रिमूव इस तरीके से कर दूँ, तो अभी देखना क्या होगा, यहाँ पर आके रिलोड करूंगा, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये रिमूव है ना, इस तरीके से रिमूव। अगर आपने यहाँ पर Ctrl+Z करिए, अभी रिलोड करोगे तो ये सब आ जाएगा, रिलोड करोगे तो सब आ जाएगा, क्योंकि लोकल स्पेस नहीं डिलीट हो रहा है। यहाँ से अगर आपने इतना सिर्फ 2 ही बार पेरेंट लगाया तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर से कार्ड तो डिलीट हो गया। अब कार्ड डिलीट हो गया तो कॉलम दिखेगा ही नहीं, है ना, कॉलम दिखेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कॉलम रहेगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पूरा कॉलम ही डिलीट करेंगे, तो Ctrl+Z करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इंडेक्स का तो यहाँ पर यूज ही नहीं किया कहीं पर, यानी कि इंडेक्स यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था ना इंडेक्स, तो ये जो डिव है इसके अंदर ही आपको अपने तरफ से एक एट्रीब्यूट बनाना है इंडेक्स नाम का, और यहाँ पर इंडेक्स को स्टोर कर लेना है, और डॉलर टेम्पलेट लिटरल का यूज करिए, और यहाँ पर आपको इंडेक्स INDX जो है हमारा, यानी कि ये वाला वेरिएबल, इसका यूज करना है। अभी मैं यहाँ पर इंडेक्स को निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो पेरेंट मैंने निकाला, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं इंडेक्स नाम का, और इक्वल टू किसके अंदर से, पेरेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट मेथड को पास करिए, और इसके अंदर से आप इंडेक्स को निकाल लीजिए, यानी कि जो इंडेक्स वाला वेरिएबल है हमारा, सॉरी इंडेक्स वाला एट्रीब्यूट है उसको निकालिए। अलर्ट में मैं पास करूंगा, अभी यहाँ पर मैं अलर्ट में पास करता हूँ इंडेक्स को इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा वो समझिए। रिलोड करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए इंडेक्स में क्या आएगा 3, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इंडेक्स में क्या आएगा 0, बस इंडेक्सिंग नंबर पाके आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। बस इंडेक्सिंग नंबर हमें मिल गया, इंडेक्स हमें मिल गया, यानी कि यहाँ पर देखिए क्लिक कर रहा हूँ तो नंबर मिल रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो 2 मिलेगा, इस पे क्लिक करूंगा तो 3 मिलेगा, सभी का इंडेक्सिंग नंबर मिल रहा है। इसी को अगर आप डेटाबेस को दे देंगे, सॉरी एरे को दे देंगे तो ये डिलीट कर देगा। तो एरे में हम स्प्लाइस मेथड पास करते हैं ना, बस अब वो चीज लगाइए, यानी कि जो हमने कंट्रोल भी करना है, जो हम लोग ने स्वेल को कॉपी कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो कंफर्मेशन का मैसेज, जब ओके करेगा तभी हमें डिलीट करना है, कैंसिल कर देगा तो ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ओके करने पे यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एरे को कॉल करना है, जो हमारा एरे है, कौन सा एरे है वो समझिए। ये देखिए ऑल इमेजेस इस नाम से एरे है हमारे पास, ऑल इमेज ये है ना, इसका यूज करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आइए नीचे की तरफ, और ऑल इमेज का यूज करिए, ऑल इमेज इस तरीके से, ये एरे है डॉट स्प्लाइस मेथड को इसमें पास करिए, और यहाँ पर आपको सबसे पहला 2 पैरामीटर होता है इसमें, सबसे फर्स्ट पैरामीटर इंडेक्स देना है, ठीक है, यानी कि किस इंडेक्स पे डिलीट करना है। इसमें नंबर जैसे 1 आया
तो 1 को डिलीट करेगा ये। कॉमा देके अगर आपने 1 कर दिया तो यानी कि अगर यहाँ पर 2 आया तो 2 इंडेक्स को डिलीट, है ना, डिलीट कर देगा। अगर यहाँ पर 3 आया तो 3 को डिलीट। अगर आपने यहाँ पर 5 पास कर दिया तो 3 से, अगर सपोज करो इंडेक्स में 3 आ रहा है तो 3 से लेके आगे का डेटा, यानी कि आगे का 5 डेटा और डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर आपको 1 ही लिखना है। अगर आपने अरे में स्प्लाइस मेथड पढ़ा होगा तो आपको आज इसका बेहतर यूज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, लोकल स्टोरेज को अपडेट करना है, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज स्टैक डिफाइन करिए, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और की आपको उसी तरीके से बनाना है जैसे अभी बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर नेम इस तरीके से लिखना है, यूजर नेम, और यहाँ पर आपको प्लस लगा के अंडरस्कोर इस तरीके से ऑल इमेज, है ना। इसी तरीके से तो हम लोग की बनाते हैं ऑल इमेज। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कैसे की बनता है यहाँ पर, हाँ यही है। इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है यहाँ पर आके, और नीचे की तरफ भी देखना है, ठीक है। ये देखिए, है ना। तो इसी तरीके से की बनता है। कॉमा देखे यहाँ पर आपको जेसन डॉट पार्स करना है, यानी कि जेसन डॉट, सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा मैं, कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का यूज करना है, ठीक है। स्ट्रिंगीफाई इस तरीके से लिखेंगे, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे करना आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑल इमेज का यूज कर ले, तो ऑल इमेज एक एरे है, इसका यूज करेंगे, ठीक है। बस इतना करना है आपको और कुछ नहीं करना। उसके बाद पेरेंट को रिमूव कर देना है, तो पेरेंट डॉट रिमूव, पेरेंट डॉट रिमूव, इतना करिए आप लोग बस, ठीक है। बस आपका काम हो गया, डिलीट हो जाएगा। रिलोड करेंगे, यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए कैंसिल करूंगा तो डिलीट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा तो देखिए डिलीट हो गया, और लोकल स्टोरेज से भी डिलीट हो गया होगा। रिलोड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही इमेज दिखेगा, ये दिखे, है ना, 3 ही इमेज दिखेगा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ओके कर दूं, तो ये भी हमारा डिलीट, लोकल स्टोरेज से भी डिलीट हो गया होगा, ये देखिए, है ना। इस तरीके से आपको काम करना है दोस्तों। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको दिक्कत हुआ है कहीं पर भी, किसी को भी दिक्कत हुआ है, जरा सा भी कहीं पर भी दिक्कत हो गया दोस्तों, आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक को जाइए, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। मैं खुद आपकी हेल्प करता हूँ। आप एक बार मैसेज करिए व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर मुझे ये हेल्प चाहिए, मैं खुद आपकी हेल्प करता हूँ दोस्तों। आप मैं किसी दूसरे से हेल्प नहीं करवाता हूँ, मैं खुद लाइव लाइव आके आपको बता देता हूँ वो चीज़, यानी कि गूगल मीट अरेंज करता हूँ मैं, और आपसे फेस टू फेस बात करके मैं वो चीज़ सॉल्व करवा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप एक बार जरूर उसका फायदा उठाइए, यानी कि अगर ग्रुप बना है तो उसका फायदा जरूर उठाइए आप लोग, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।